राउंड में जा रहे थे तो कहा जा रहा था कि इस बार सपा आरएलडी मिले हैं, मुस्लिम और जाटों का एक कॉम्बिनेशन यहां पर बनाया जा रहा है और जाट पूरी तरह से आरएलडी के साथ है। लेकिन भाजपा लगातार ये कहती रही है कि यह गलतफहमी है, जाट राष्ट्रवादी है और वो भाजपा के साथ ही जाएगा। फिलहाल रुझानों के मुताबिक यदि हम बात करें तो ऐसा लगा नहीं कि जाट पूरी तरीके से आपके साथ गया, क्योंकि वो एक निर्णायक फैक्टर रहा पहले और दूसरे चरण में। जिस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा लीड लेती दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें, उनके दावे, उसमें दम नजर आ रहा है। नहीं, हमने तो किसानों की बात करी थी, हमने किसी जाट समुदाय और समीकरण की जो बातें हैं उनकी बातें नहीं करी थी। हमने तो किसानों के मुद्दे के लिए बात करी थी और किसानों के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। और हमें उम्मीद है कि किसान जो है वो इस बात को समझेगा कि आने वाली सरकार, आने वाला समय और कठिनाइयों से भरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेलने का काम किया जाएगा और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। हमने जाट को ही नहीं, हमने सभी को, सर्व धर्म को, सर्व जात को, सर्व समाज को और पूरे प्रदेश को साथ में लेकर। जनता को आप कितनी बेहतर तरीके से इसको समझा पाए ये भी समझ लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, जिन जिन बातों का जिक्र मिसम जैदी यहाँ पर कर रहे हैं, क्या उसको बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी लोगों को समझा पाई क्या प्रचार के दौरान? देखिए, शायद समझाया उन्होंने अच्छी तरह होगा और बीजेपी ने अपनी तरह समझाया, लेकिन शायद लोगों ने जो उसका मतलब समझा वो ये है कि देखिए, ये ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है बेरोजगारी, महंगाई है, हालांकि कोरोना में भी हम बहुत पीड़ित हुए, ये वो हमारी सारी तकलीफें हम मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा यकीन है कि इन सारी तकलीफों से निजात दिलाने का काम सबसे बेहतर योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बातें इनकी भी सुनी, अपनी तकलीफ भी महसूस की। लेकिन फाइनली अब जो इतना बड़ा रुझान है, तो इतना बड़ा रुझान तो मुझे पलटने का कोई चांस नजर नहीं आता। एक बार चांदनी के पास फिर से चल लेते हैं। चांदनी, पूर्वांचल से कोई अपडेट आ रहा है क्या? और खासतौर से अगर हम इधर करहल सीट की बात करें, उसको लेकर अगर कोई अपडेट है वो भी बताइए, और पूर्वांचल की बाकी सीटों को लेकर। बिल्कुल अमित, अगर बात करें तो करहल सीट के अभी रुझान नहीं आए हैं और हालांकि उसी का इंतजार किया जा रहा है। बाकी एक एक करके बाकी सीटों का आ गया है। गोरखपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी सारी सीटों का जो आंकड़ा है वो यहां पर आ चुका है। आपको बता देते हैं एक बार, गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो वहां पर कौन लीड कर रहा है, क्योंकि वहां पर जितनी भी सीटें वहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। हालांकि और भी अभी वीवीआईपी सीट है जिस पर लगातार हम सबकी निगाहें। जी बिल्कुल बिल्कुल चांदनी, गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल ये है कि एक बार चिल्लू पार की भी बात बताइए, यहाँ पर भी जबरदस्त प्रचार भाजपा ने किया था और यहाँ बहुत दिलचस्प मुकाबला रहता है। हरिशंकर तिवारी की लीगेसी और उसके बाद उनके बेटे अब विनय तिवारी जो है सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। चिल्लू पार सीट के नतीजे आगे भी बीजेपी आगे चल रही है। चिल्लू पार से आस्था, बिल्कुल चिल्लू पार सीट की आप बात कर रही थी तो वहां से बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस सीट को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि इस बार कौन इस सीट पर जीतेगा। यहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है आस्था जी, तो भाजपा लीड कर रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। जहूराबाद सीट को लेकर भी कोई अपडेट है ओम प्रकाश राजभर को लेकर? चांदनी, बिल्कुल बताती हूँ। क्या जहूराबाद सीट को लेकर कोई जानकारी अभी ओम प्रकाश राजभर? अभी कोई जानकारी नहीं इस बारे में, क्योंकि धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, तो सटीक आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ये रट का टीम है, रट की जो हमारी टीम है वो लगातार काम कर रही है और एक एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। रामपुर सीट से हमने पहले बताया था आपको कि आजम खां जो है वो लीड करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपके पास हम लौटेंगे।